Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic customer defined service standard. So let's start. It is an important topic of service marketing. So customer defined service standard नेम ही सजेस्ट कर रहे हैं जब आपके सर्विस के स्टैंडर्ड्स को कस्टमर डिफाइंड करते हैं, यानी कि जो आपके कस्टमर्स हैं जिनको आप सर्विस प्रोवाइड करते हो वो जब ये डिफाइन करते हैं कि आपकी स्टैंडर्ड सर्विस कैसी होनी चाहिए, दैट इज़ कस्टमर डिफाइंड सर्विस स्टैंडर्ड। हर ऑर्गेनाइजेशन गुड्स प्रोवाइड करती है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन टेंजिबल गुड्स प्रोवाइड कर रही है इसका मतलब वो क्या है, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है। बट अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इनटेंजिबल गुड्स प्रोवाइड कर रही है अपने कस्टमर्स को तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हो वो एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उनका एक क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। अगर आप प्रोडक्ट की बात करो, जो टेंजिबल प्रोडक्ट होते हैं तो उनमें वो क्या डिटरमाइन कर देते हैं कि इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, इसकी क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, उसके कुछ बेंचमार्क बना दिए जाते हैं, स्टैंडर्ड बना दिए जाते हैं ताकि क्या हो, ये पता चल सके कि हम वैसा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे जैसा हमने एक्सपेक्ट किया है। तो वो होते हैं हमारे प्रोडक्ट के अंदर स्टैंडर्ड। बट अगर हम प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड के अलावा सर्विस के बारे में बात करें तो सर्विसेज के जब हमने मीनिंग किया था उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स की थी उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि जो कस्टमर हैं वो सर्विस के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। उसके जो प्रोडक्शन एंड कंजप्शन में कस्टमर मोस्ट एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर हमने एक प्रोडक्ट बनाया, कोई चॉकलेट अगर आप बना रहे हो तो आपने चॉकलेट बनाई तो चॉकलेट के पूरे प्रोसीजर में कस्टमर कहीं इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो तो जब रेडी हो जाएगी उसके बाद उसकी सेलिंग होगी। तो जब हम टेंजिबल प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें कस्टमर इन्वॉल्व नहीं होते, बट जब आप सर्विस डिलीवर करते हो तो उसके अंदर क्या कस्टमर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उसकी प्रोडक्शन में कस्टमर भी मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे हम टीचिंग का एग्जांपल लें, अगर आप एक एजुकेशन सेंटर में जा रहे हो, आप अपने स्कूल में जा रहे हो तो टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं उसमें स्टूडेंट का बहुत मेजर रोल है कि वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, उनको वो इंटरेस्ट का है, जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसमें उन्हें इंटरेस्ट है भी या नहीं। तो इसका मतलब एजुकेशन लेने में कस्टमर जो है यानी कि जो स्टूडेंट है वो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। इसी तरीके से बैंकिंग की सर्विसेज हो जाए, इंश्योरेंस की सर्विसेज हो जाए, हर एक सर्विसेज में कहीं ना कहीं कस्टमर मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। अगर एक आप मूवी देखने गए, अगर आपको मूवी अच्छी लगी ही नहीं, मीन्स आपने अच्छी क्यों नहीं लगी, क्योंकि आपने उसे सुना ही नहीं, आपने देखा ही नहीं, आप कहीं और ही बिजी थे, आप कुछ और ही सोच रहे थे, तो इसका मतलब कस्टमर उसके अंदर इन्वॉल्व है, तभी तो आपको वो पसंद आएगी। आपकी ही नीड के अकॉर्डिंग जैसी मूवी लोग पसंद करते हैं वैसी ही मूवी बनाई जाती है। तो कस्टमर के अकॉर्डिंग जब स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं कि ऐसी पर्टिकुलर सर्विसेज हमारी होनी चाहिए, इस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं कस्टमर डिफाइंड सर्विस स्टैंडर्ड। क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो एक स्टैंडर्ड, एक पर्टिकुलर लेवल के प्रोडक्ट बनाए ताकि उनकी अच्छी इमेज भी बनी रहे और अच्छी सेलिंग भी हो। कस्टमर डिफाइंड सर्विस स्टैंडर्ड मीन्स डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। कि आप अपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सेट करते हो कि सर्विसेज कैसी होनी चाहिए उसे हम बोलते हैं कस्टमर डिफाइंड सर्विस स्टैंडर्ड। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अगर हमें स्टैंडर्ड सेट करना है कि इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के गुड्स हमें बनाने हैं तो हम वो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो ऑर्गेनाइजेशन अपने पास्ट एक्सपीरियंस की स्टडी करके जो मैनेजर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे पूछ के स्टैंडर्ड सेट कर सकती है, या फिर कैसे सेट कर सकती है, कस्टमर के अकॉर्डिंग। जैसे हम बैंक इंडस्ट्री का लें तो अगर बैंकिंग में उन्हें ये डिसाइड करना है कि एक अकाउंट को ओपन होने में कितना टाइम लगेगा तो ऑर्गेनाइजेशन भी डिसाइड कर सकती है कि भाई एक दिन में अकाउंट क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। बट अगर वो कस्टमर के व्यू पॉइंट से डिसाइड किया जाए तो कस्टमर का क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगर वो खुलवाने जा रहे हैं तो अगले 2 घंटे के अंदर अंदर अकाउंट क्या हो जाना चाहिए, एक्टिवेट हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये सब आपके जैसे डीमेट अकाउंट वगैरह आप खुलवाते हो तो कस्टमर के अपने खुद की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो वो एक्सपेक्ट करता है कि अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो इतने टाइम में इस तरीके से, इस क्वालिटी से उनका काम हो जाना चाहिए। और उसी को हम क्या बोलते हैं, जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं उन्हीं से हम क्या कर लेते हैं, अपना स्टैंडर्ड बना लेते हैं।
जैसे अगर हमारा एक बैंक है, उसके रिगार्डिंग कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि डीमैट अकाउंट उनका 4 घंटे के अंदर एक्टिवेट हो जाना चाहिए, तो बैंक अपने स्टैंडर्ड उसी के बेस पे सेलेक्ट करेगा कि कितनी जल्दी, मींस 4 या 5 घंटे के अंदर हमारा क्या हो जाना चाहिए, एक्टिवेट हो जाना चाहिए। तो जो हमारा स्टैंडर्ड हमने डिराइव किया कि 4 घंटे के अंदर अकाउंट एक्टिवेट होना चाहिए, वो कहाँ से डिराइव हुआ है, कैसे सेट किया हमने, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टैंडर्ड सेट करती है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर व्यू पॉइंट कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसके बेस पे जब अपने स्टैंडर्ड को आप सेट करते हो, दैट इज कस्टमर डिफाइंड सर्विस स्टैंडर्ड्स। नाउ टाइप्स ऑफ सर्विस स्टैंडर्ड, कि सर्विस स्टैंडर्ड कैसे कैसे कस्टमर डिफाइन करता है। तो पहला हार्ड कस्टमर डिफाइंड स्टैंडर्ड, कि कस्टमर मेनली 2 तरीके के स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन करता है, हार्ड स्टैंडर्ड्स को और सॉफ्ट स्टैंडर्ड्स को। तो हार्ड स्टैंडर्ड, देखो नेम ही सजेस्ट कर रहा है, हार्ड मतलब कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। कि अगर आप किसी होटल में जा रहे हो मान लो, तो वहाँ पे कितने मीन्स रूम का कितना साइज़ होना चाहिए, एक कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो होटल के रूम का साइज़ कितना होना चाहिए, वहाँ पे स्विमिंग पूल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वहाँ पे प्लेइंग के लिए यानी कि खेलने के लिए कुछ एरिया हो, घूमने के लिए कुछ एरिया हो, ये सारी चीज़ें क्या है, या फिर उसका कितना अमाउंट होना चाहिए, कितना चार्ज होना चाहिए, 1 घंटे का, 1 दिन का। सो जो कस्टमर बोल के मीन्स मेज़र किए जा सकती हैं, जो चीज़ें मॉनेटरी टर्म में, नंबर के टर्म में वो डिटरमाइन कर सकता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं हार्ड कस्टमर डिफाइंड स्टैंडर्ड्स। जैसे कस्टमर ये बता दे, अगर आप किसी सर्विस को दे रहे हो कि कितनी मीन्स कितना साइज़ वो चाहते हैं, कि एक होटल के रूम के अंदर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि डबल बेड होना चाहिए, सोफ़ा वहाँ पे होना चाहिए, टीवी होना चाहिए। तो ये सारे क्या हैं, हार्ड स्टैंडर्ड्स हैं। बट सॉफ्ट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, जिसे हम नंबर की फॉर्म में नहीं बता सकते। जैसे हार्ड स्टैंडर्ड्स को हम कैसे बता रहे थे कि एक बेड होना चाहिए, एक टीवी होना चाहिए, तो एक एक करके हम बता सकते थे कि हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। बट सॉफ्ट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, जिसको हम नंबर की फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते, मीन्स इनको अलग से हम ऑडिट नहीं कर सकते, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। नॉट ऑल कस्टमर प्रायोरिटीज़ कैन बी काउंटेड, टाइम्ड और ऑब्जर्व्ड थ्रू ऑडिट्स, कि हर एक ऐसी सर्विसेज मीन्स हर सर्विस को हम काउंट नहीं कर सकते ना। अब आप एक होटल में जा रहे हो तो वहाँ आप ये चीज़ें तो नंबर में बता सकते हो कि आपको कितने रूम चाहिए, उसका साइज़ आप कितना पसंद करोगे तो साइज़ को आप नंबर में बता सकते हो, वहाँ टीवी एसी आपको चाहिए, इन चीज़ों को बता सकते हो। बट क्या आप ये बता सकते हो कि वहाँ पे जो सर्वेंट्स हैं या फिर वहाँ पे जो सर्विस स्टाफ है उसका बिहेवियर आपको कैसा चाहिए, उसे हम एक्यूरेटली नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते। वो कितनी स्माइल के साथ आपके साथ बिहेव करें। आप ऑब्वियसली आपको अच्छा लगता है जब भी आप किसी भी होटल में जाते हो तो वहाँ का जो स्टाफ है आपके साथ स्माइली फेस या फिर अच्छे से डील करता है, बट कितने अच्छे से डील करे, क्या वो स्टैंडर्ड आप बता सकते हो कि इतनी स्माइल होनी चाहिए, ऐसा उनका फेस होना चाहिए, ऐसा उनका टेम्परामेंट होना चाहिए। तो वो हम नहीं बता सकते, वो हमारे क्या होते हैं, सॉफ्ट स्टैंडर्ड। लेकिन एक्सपेक्ट हम सब करते हैं कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे साथ वहाँ सब लोग अच्छे से ही बिहेव करें। सो एज एल्बर्ट आइंस्टाइन वंस सेड, नॉट एवरीथिंग दैट काउंट्स कैन बी काउंटेड एंड नॉट एवरीथिंग दैट कैन बी काउंटेड काउंट्स, कि हर चीज़ को नंबर में काउंट नहीं किया जा सकता। इसीलिए कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जो सॉफ्ट वेज में डिसाइड किए जाते हैं बाय द कस्टमर, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट स्टैंडर्ड। तो हार्ड स्टैंडर्ड के क्या एग्जांपल हुए, जो क्वांटिटी में मेज़र किए जा सकते हैं, नंबर ऑफ़ रूम या फिर एसी, आपको कितना मीन्स वहाँ पे सर्वेंट्स कितने चाहिए, अगर आपको ये चाहिए कि आपके लिए इतने मेंबर्स ऑफ स्टाफ काम करना चाहिए तो वो सब आप नंबर में डिफाइन कर पा रहे हो। बट सॉफ्ट स्टैंडर्ड क्या है कि उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, कितना स्माइली फेस उनका होना चाहिए, टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए, जिसको आप नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते। सो जो भी आपके अब जिन चीज़ों को आपने नंबर में डिफाइन कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने अपने कस्टमर की स्टडी की और आपको पता चला कि आपके कस्टमर का स्टैंडर्ड है कि उनका रूम मीन्स ऐसा तो होना चाहिए कि रूम में थोड़ा सा लॉबी का भी एरिया हो, बेड हो, टीवी हो, एसी हो, ये हर कोई एक्सपेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो क्वान्टिटेटिव हैं, आपको पता चल गई और आप ईजिली उन्हें इम्प्लीमेंट कर दोगे। बट आपने जब ये पता करा तो आपको पता चला कि जो कस्टमर्स हैं वो चाहते हैं कि स्टाफ अच्छा बिहेव करे, बट अच्छा बिहेव होता क्या है वो आपको कैसा पता चलेगा कि ये एक पर्टिकुलर इसको एक कस्टमर अच्छा बिहेवियर मानता है, कैसे स्माइल करना चाहिए, कैसा टेम्परामेंट, वो बहुत ही एम्बिगियस है, यानी कि इसको आप क्लियरली नहीं जान सकते कि एक कस्टमर एक्यूरेटली अच्छा बिहेवियर किसे बोलता है। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होता है, डिग डीपर। डिग डीपर का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा आप अंदर की तरफ जाते जाओगे उसके बारे में और सर्चिंग, फिर और इन्फॉर्मेशन सर्च करना और अंदर की तरफ खोदना। जैसे डिगिंग का मतलब क्या होता है, खोदना, तो और अंदर की तरफ आप खोदते रहो ताकि आपको ये पता चल जाए कि एक पर्टिकुलर इन चीज़ों को करके आप कस्टमर्स के स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई कर सकते हो।
जैसे कस्टमर क्या चाहते हैं कि उनकी अच्छी रिलेशनशिप हो, सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड किया जाए, सेटिस्फेक्शन मिले और वैल्यू। अब कस्टमर कह रहा है कि उसकी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। अब हमें कैसे पता कि उसे सेटिस्फेक्शन किस पर्टिकुलर चीज़ से होगी? कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो अगर वो होटल में आए तो उन्हें खाना अच्छा मिलेगा ना, तभी वो सेटिस्फाई होंगे, बाकी चीज़ें उनके लिए मैटर नहीं करती। कुछ ऐसे कस्टमर्स हो सकते हैं कि खाने के साथ वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, बट जो रूम है वो क्लीन होना चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं कि वहाँ पे पार्टी वगैरह इन सब के लिए एरिया होना चाहिए। तो सबका अपना अपना थीम होता है, सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो अगर कस्टमर ये कह रहा है कि मुझे सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए, तो ये तो बहुत ही अनक्लियर टर्म है ना, ये तो एक जर्नल कॉन्सेप्ट है कि भाई सेटिस्फाई होने चाहिए। तो ये समझने के लिए कि वो सेटिस्फाई कैसे होंगी, हमें और उसके अंदर डिग डीप करना है, यानी कि और उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। तो जर्नल कॉन्सेप्ट से हम कहाँ पहुँचेंगे? डायमेंशंस पे, यानी कि इन डायमेंशंस की स्टडी करेंगे कि क्या चीज़ कस्टमर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये डायमेंशन किसके हैं? सर्क्यूल के, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिलायबिलिटी, एम्पैथी, एश्योरेंस, टेंजिबल्स या रिस्पॉन्सिवनेस पे हमें क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए। इसका मतलब कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए किस तरीके से सेटिस्फाई किया जा सकता है, उन डायमेंशंस को हम चुनेंगे कि क्या कस्टमर को रिलायबिलिटी पसंद है, एम्पैथी पसंद है, टेंजिबल्स पसंद है। कि कुछ कस्टमर सोचते हैं कि हमारा जो होटल है वो दिखने में सुंदर होना चाहिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीरियर अच्छा होना चाहिए। कुछ कस्टमर्स होते हैं जो एश्योरेंस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो ट्रस्ट कर सके आपके होटल को, वो वहाँ पे सिक्योर हैं, सेफ़ हैं। रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए कि अगर कस्टमर आपसे कुछ मांग रहा है तो आप उसी को रिस्पॉन्ड करो, अगर उसने किसी भी चीज़ का ऑर्डर दिया है तो वो उसे मिले, टाइमली मिले। एम्पैथी होनी चाहिए कि आप कस्टमर को भी समझो, कस्टमर के व्यू पॉइंट को समझो। या फिर रिलायबिलिटी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है, कस्टमर एक्सपेक्ट करता है। तो इसके बेस पे हम क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कस्टमर को किस तरीके से सेटिस्फाई किया जा सकता है। अब देखो, पहली टर्म हमारे पास थी जो जर्नल कॉन्सेप्ट था कि वो सेटिस्फाई करना है या फिर उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। अब उसे और हमने डीप किया, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, तो हमें थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई कि रिलायबिलिटी, एश्योरेंस, एम्पैथी, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनको एक तरीके से डील कर सकते हैं, उनके साथ सेटिस्फाई उन्हें कर सकते हैं। बट इनके अंदर भी जैसे अगर हमने सोचा कि रिलायबिलिटी करनी है या फिर रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए हमें, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है कि उनको अच्छे से रिस्पॉन्ड करना, जो भी कस्टमर बात कहे, उसको ऑर्डर दे, कंप्लेन करे, उन सब चीज़ों पे रिस्पॉन्ड करना। अब उसे और जब उसके बारे में डाटा कलेक्ट करेंगे तो डायमेंशन से हम किस पे पहुंच जाएंगे? एट्रीब्यूट से। यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है कि उनको टाइमली डिलीवरी होनी चाहिए। अगर वो आपको कॉल करते हैं और आप कॉल पिक नहीं कर पाए तो उनको विद इन अ टाइम, मीन्स विद इन 2 आवर्स, विद इन 1 आवर आपको कॉल बैक करना चाहिए। उनको जानने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब हमने यहाँ तक कहाँ पहुँचे हम? एट्रीब्यूट। तो बेस्ट लेवल हमारा क्या होता है? जब हम यही समझ जाते हैं कि हमें क्या बिहेवियर और एक्शन करना है इस स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए, कि कस्टमर सेटिस्फाई हो, उसके लिए कौन सा बिहेवियर हमें करना है। तो हमारा बिहेवियर क्या होगा कि अगर आपको कोई ऑर्डर मिला है जैसे अमेज़ोन वगैरह, तो जैसे हम ये लिखें कि डिलीवरी बाय वेडनेसडे, कि अगर आपको मंडे को मिला है तो 2 दिन के अंदर अंदर डिलीवरी हो जानी चाहिए। डिलीवरी बाय वेडनेसडे 2 आवर्स में आपका रिटर्न हो जाना चाहिए। तो जब आप एक एक्यूरेट मेजर में बता देते हो कि इतनी देर में ऐसे ये काम करना है, वो हमारे क्या हो जाते हैं? बिहेवियर एंड एक्शन। तो कस्टमर के स्टैंडर्ड्स को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो जर्नल कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट वे में आपको डिफाइंड है, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, उसके बारे में ज़्यादा सर्च करके बिल्कुल एक एक्यूरेट पॉइंट पे पहुंचना होता है, कंक्रीट पॉइंट पे पहुंचना होता है, जिससे हम ये डिटरमाइन कर सकें कि हमें कौन से बिहेवियर एंड एक्शन प्रोवाइड करने हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। जो हमने यहाँ पे डायमेंशन किए, ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। और ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ये क्या होता है? हमारे सर्क्यूल मॉडल। सर्क्यूल मॉडल यानी कि सर्विस क्वालिटी मॉडल। ये 5 डायमेंशन किसके हैं? सर्विस क्वालिटी के। जिसमें रिलायबिलिटी क्या कहती है कि आप ऐसी कंपनी होनी चाहिए जिस पे कस्टमर डिपेंड कर सके, कस्टमर ये सोचे कि हम इन पे डिपेंड करेंगे तो हमारा इसमें कोई लॉस नहीं होगा। आपकी एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी का क्या मतलब है कि आप कस्टमर को समझने की कोशिश करो, कस्टमर के साथ 1 to 1 डील करो। टेंजिबल्स, आपका फिजिकल अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो दिखने में अच्छी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीरियर अच्छा होना चाहिए। एश्योरेंस का मतलब क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको नॉलेज होनी चाहिए, उन पे ट्रस्ट किया जा सके, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। रिस्पॉन्सिवनेस, कि आपको टाइमली रिस्पॉन्स करना चाहिए। नाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग, कि अगर आप स्टैंडर्ड्स को सेट करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है।
तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग और डिज़ायर्ड सर्विस एनकाउंटर सीक्वेंस, कि सबसे पहले तो आप क्या करते हो, अपनी एग्जिस्टिंग सर्विसेज देखते हो कि आप कैसा प्रोवाइड कर रहे हो। अगर हम एग्जांपल लें बैंक का, तो हमारे जो बैंक में फ़िलहाल कितनी देर में अकाउंट खुल जाता है, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ना। अगर हम चाहते हैं कि हम कस्टमर के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड सेट करें, तो उससे पहले सबसे बेसिक नॉलेज हमें क्या होनी चाहिए कि फ़िलहाल हम कैसा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि ये देखना कि हम एग्जिस्टिंग सर्विस एनकाउंटर कैसा कर रहे हैं। आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग और डिज़ायर्ड सर्विस एनकाउंटर सीक्वेंस, कि हम फ़िलहाल कैसा वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं। देन ट्रांसलेट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस इनटू बिहेवियर एंड एक्शन, कि जब हमें ये पता चल गया कि हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने देखा कि अगर डीमेट अकाउंट हमसे कोई खुलाने आता है तो हम एक दिन में वो अकाउंट एक्टिवेट होता है। तो सबसे पहले हमने स्टडी किया कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कस्टमर हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। फिर कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस हमने देखी कि कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं कि 4 घंटे में अकाउंट क्या हो जाना चाहिए, एक्टिवेट हो जाना चाहिए। तो पहले स्टेप में हमने क्या देखा कि हमारी क्या सर्विसेज हैं और कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। देन सेकंड स्टेप हमारा क्या आता है, ट्रांसलेट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस इनटू बिहेवियर और एक्शन, यानी कि जो आपके कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो चाहते हैं कि उनका अकाउंट जल्दी खुल जाए। जैसे हमने अपने फर्स्ट स्टेप में क्या देखा कि हमारा जो बैंक है उसे एक दिन लगता है, लगभग एक दिन तो लगता ही है डीमेट अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। फिर हमने देखा कस्टमर का क्या डिज़ायर है, कस्टमर का डिज़ायर है कि उससे जल्दी होना चाहिए। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हमने देख लिया कि जल्दी होना चाहिए, ये कस्टमर चाहते हैं। सेकंड स्टेप हमारा है ट्रांसलेट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं कि फ़ास्ट हो, ये थोड़ा डिले हो रहा है कि 1 या 2 दिन लग रहे हैं, उसकी बजाय जल्दी होना चाहिए, उसको बिहेवियर में ट्रांसफ़र करना, कि हम ट्रांसलेट कर सकें कि एक्चुअल में कस्टमर हमसे क्या चाहते हैं। और अभी हमने जो डिस्कस किया था ये उसी का प्रोसीजर है कि हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ कस्टमर ने चाहा कि हम फास्ट क्या करें, डीमेट अकाउंट को ओपन करें, तो हम क्या करेंगे, और डिग डीप उसके बारे में और नॉलेज कलेक्ट कर करके फाइनली अपना एक बिहेवियर एंड एक्शन डिटरमाइन कर देंगे कि इस तरीके से हम फास्ट डिलीवरी कर सकते हैं। जैसे हम बोले कि 4 घंटे के अंदर अब हम क्या कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी एग्जिस्टिंग सर्विसेज को देखा और कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को देखा। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो हमसे क्या चाहते हैं, उनको बिहेवियर और एक्शन में डिटरमाइन कर देंगे विद द यूज़ ऑफ जो डिग डीपर टेक्निक है, उसकी हेल्प से एक्चुअल में बता देंगे कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए क्या बिहेवियर और एक्शन परफॉर्म करने हैं। देन सेलेक्ट बिहेवियर एंड एक्शन फॉर स्टैंडर्ड, कि अब आप अपने स्टैंडर्ड के लिए बिहेवियर एक्शन को सेट कर दो। जैसे हमने क्या सेट किया कि 4 घंटे में क्या हो जाना चाहिए, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाना चाहिए। सो आपने जब कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को, बिहेवियर को, उनको ट्रांसलेट किया कि किस चीज़ में, मीन्स आपके जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि जल्दी होना चाहिए, उसे आपने ट्रांसलेट कर दिया कि बिहेवियर एंड एक्शन के अंदर। अब जो आपने ट्रांसलेट किया है कि उसकी फास्ट होनी चाहिए, कि 3 या 4 या 5 घंटे के अंदर खुल जाना चाहिए, एक्टिवेट हो जाना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया थर्ड स्टेप पे, कि हमने सेलेक्ट बिहेवियर एक्शन फॉर स्टैंडर्ड कर दिया, कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 4 घंटे में अकाउंट क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ सेट हार्ड और सॉफ्ट स्टैंडर्ड। अब उस सर्विस से रिलेटेड जितने भी हार्ड और सॉफ्ट स्टैंडर्ड हैं, यानी कि कस्टमर के साथ कैसे बिहेवियर होगा, कितना स्माइल के साथ, कितना वेलकमिंग या वार्म उनका नेचर होगा, सारे हार्ड और सॉफ्ट स्टैंडर्ड आप क्या कर दो, सेट कर दो। नाउ डेवलप फीडबैक मैकेनिज्म। अब हमने क्या किया, ये सोच लिया कि हम क्या करेंगे, 4 घंटे के अंदर डीमेट अकाउंट खोलेंगे, ये स्टैंडर्ड हमने सेट किया, बट क्या हम वैसा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके लिए हमें फीडबैक की भी तो रिक्वायरमेंट होगी। जब हमें ये पता चलेगा तो ये कहाँ से पता चलेगा, फीडबैक से ही तो पता चलेगा। कस्टमर हमें बताएंगे कि हाँ भाई उनका 4 घंटे के अंदर एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ, या उनकी कोई कंप्लेन आएगी, तभी हमें क्या पता चल सकता है कि क्या हम अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए, इसीलिए फीडबैक का मैकेनिज्म डेवलप किया जाता है। देन एस्टैब्लिश मेजर्स एंड टारगेट लेवल, कि अब आप क्या करो, अपने टारगेट लेवल को इस्टेब्लिश करो। इसका मतलब अपनी परफॉर्मेंस करो, अपने परफॉर्मेंस को देखो कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। जिन जिन का डीमेट अकाउंट आपने खोला है, कितने लोगों का अकाउंट खोला है, 4 घंटे जो आपने डिसाइड किया था, उसी तरीके से वर्क करो, उसी तरीके के मेजर्स अडॉप्ट करो। मेजर्स का क्या मतलब होता है, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है 4 घंटे, स्टैंडर्ड आपका क्या है, 4 घंटे में आपको क्या करना है, डीमेट अकाउंट एक्टिवेट हो जाना चाहिए। मेजर्स वो चीज़ें होती हैं जो यूज़ की जाएंगी ताकि आप 4
घंटे में क्या कर सको, उसे एक्टिवेट कर सको। तो आपको कुछ मेजर्स और टारगेट सेट करने पड़ेंगे कि अगर आपकी फॉर्मेलिटी 1 घंटे के अंदर सारी पूरी हो जाती है, जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ होनी है इंटरनल और एक्सटर्नल फॉर्मेलिटी, तो हो सकता है कि 4 घंटे के अंदर क्या हो, अकाउंट भी एक्टिवेट हो जाए। तो जो भी आपके मेजर्स हैं या टारगेट हैं, इस तरीके से सेट करो कि आपका फाइनल स्टैंडर्ड अचीव किया जा सके। नाउ ट्रैक मेजर्स अगेंस्ट स्टैंडर्ड, कि आपने जो मेजर सेट किए हैं कि अगर हम चाहते हैं 4 घंटे के अंदर डीमेट अकाउंट खुल जाए तो 1 घंटे में सारी फॉर्मेलिटीज़ हो जानी चाहिए, अगले 1 घंटे में बैंक में वो पास हो जाना चाहिए, देन फाइनली वो सिक्योरिटी मार्केट के अंदर पास होके अगले 1 घंटे के अंदर क्या हो जाना चाहिए, एक्टिवेट हो जाना चाहिए। तो इन मेजर्स को अपने स्टैंडर्ड के साथ मैच करके देखो कि क्या आप अपने मेजर्स से स्टैंडर्ड को अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, कि जो आपने मेजर्स बनाए हैं उससे 4 घंटे में आपका डीमेट अकाउंट खुल पा रहा है या नहीं खुल पा रहा। देन प्रोवाइड फीडबैक अबाउट परफॉर्मेंस टू एम्प्लॉयज़। फिर जो मेजर्स के अकॉर्डिंग जो भी आपका आंसर आया है कि भाई हाँ 4 घंटे में अकाउंट ओपन हो गए, तो वो फीडबैक अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करो कि एम्प्लॉयज़ सही वर्क कर रहे हैं, जैसा हमने स्टैंडर्ड चाहा था हम वैसा अचीव कर पा रहे हैं, और उसको लगातार अपडेट करते रहो। जैसे अगर आप 1 दिन से 4 घंटे पे आ गए तो ऐसा है कि आगे और भी इंप्रूवमेंट होगी, टेक्नोलॉजी और भी बेटर आएगी, तो हो सकता है आप 4 घंटे से 2 घंटे पे भी आ जाओ। तो लगातार आपको क्या करते रहना चाहिए, इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए। सो यही हमारी क्या है प्रोसेस, कि सबसे पहले आपने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि एक्चुअल में आप कैसा सर्व कर रहे हो और कस्टमर कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन कस्टमर जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसे किसी बिहेवियर और एक्शन के अंदर ट्रांसफर कर देना, सो दैट आप अंडरस्टैंड कर सको कि एक्यूरेटली आपको कैसा परफॉर्म करना है। सेलेक्ट बिहेवियर एंड एक्शन फॉर स्टैंडर्ड, कि हमने क्या सेलेक्ट किया था 4 घंटे में डीमेट अकाउंट, कि ऐसे बिहेवियर और एक्शन को स्टैंडर्ड के लिए सेट कर लो कि ये एक पर्टिकुलर काम आपको करना है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। वो स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, थोड़ा चैलेंजिंग होना चाहिए। जैसे आप 2 दिन से 4 घंटे पे आए हो तो वो चैलेंजिंग तो है बट रियलिस्टिक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि 1 मिनट के अंदर डीमेट एक्टिवेट हो जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो रियलिस्टिक होना चाहिए बट चैलेंजिंग होना चाहिए। प्रोएक्टिव होना चाहिए ना कि रिएक्टिव। प्रोएक्टिव यानी कि आप एक किसी भी इंसिडेंट के होने से पहले ही उसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन करके चलो। तो बैंक के पास पहले सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए, बस आपको जाके क्या करना है, डीमेट की प्रोसेसिंग करनी है। स्टैंडर्ड आर एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयज़, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट करते हो। अगर आपने अपने बैंक में बोला कि 4 घंटे के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करने का स्टैंडर्ड हम सेट कर रहे हैं और एम्प्लॉयज़ को लगता है ये इम्पॉसिबल है, या फिर उन्हें लगता है इससे उनकी हेडेक बहुत बढ़ जाएगी और वही एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो वो डिलीवर कैसे करेंगे। इसीलिए स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के एक्सेप्टेड होना चाहिए। स्टैंडर्ड कवर परफॉर्मेंस दैट नीड टू बी इम्प्रूव्ड, और स्टैंडर्ड के अंदर वो परफॉर्मेंस इंक्लूड होनी चाहिए जो कस्टमर को ये लगती है कि इम्प्रूव हो। मान लो कि कस्टमर को ये अब हम 2 दिन लेते थे डीमेट अकाउंट को ओपन करने में, कस्टमर को चाहिए था कि वो जल्दी हो, तो इसका मतलब कस्टमर चाहते थे कि उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो। तो जिस सर्विस के अंदर इंप्रूवमेंट की नीड है ना, उसी को स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए, उसी के स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए। अब कस्टमर चाहते हैं कि एटीएम में पैसे तभी निकल आए और एक्चुअल में आपके पैसे तभी निकल भी आते हैं, तो फिर उसके रिगार्डिंग स्टैंडर्ड सेट करने के क्या फ़ायदे। वो तो ऑलरेडी अच्छा ही काम कर रही है ना। जहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकती है वहाँ पे हमें स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं। देन सॉफ्ट और हार्ड स्टैंडर्ड्स देखना कि क्या वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं। फीडबैक मैकेनिज्म को डेवलप करना, मेजर्स और टारगेट लेवल को इस्टेब्लिश करना। ये मेजर्स क्या होते हैं, जो हेल्प करते हैं ताकि आप अपने स्टैंडर्ड को अचीव कर सको। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि 1 घंटे के अंदर सारी इंटरनल फॉर्मेलिटी, देन अगले 1 घंटे के अंदर बैंक की फॉर्मेलिटी, देन सिक्योरिटी मार्केट में वो पास हो जाए और आपका एक्टिवेट हो जाए। उसको मेजर करो, फीडबैक प्रोवाइड करो और रेगुलर अपडेट करते रहो। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting.